जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 एग्जाम के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें कि हम फिजिक्स के एमसीक्यू देखेंगे जो कि पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं। यदि बात करें पाठ्यक्रम की, तो एमपी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के एग्जाम में टोटल 8 सब्जेक्ट है, जिसमें कि सामान्य विज्ञान के भी लगभग 25 प्रश्न आएंगे। हमारे चैनल में आपको सामान्य प्रबंधन के भी वीडियो अवेलेबल है। इसके अलावा हम सभी 8 विषय के एमसीक्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। पहला प्रश्न है, एक प्रतिरोधक तार का प्रतिरोध 16 ओम है। इसका व्यास यदि दोगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध होगा। ये PYQ है, जो कि पुरानी परीक्षाओं में आए हुए हैं। आपको इनसे आइडिया लगेगा किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, और काफ़ी प्रश्न रिपीटेड भी रहते हैं। तो यहाँ पर एक प्रतिरोधक तार का प्रतिरोध, यदि हम बात करें प्रतिरोध और क्षेत्रफल में जो संबंध रहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसके व्यास को दोगुना कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर यह हो जाएगा 1/4 गुना। अब यहाँ R दे दिया है 16, ठीक। यदि जनरली यदि ये नहीं दिया होता तो 1/4 हो जाता प्रतिरोध, लेकिन 16 मान दिया तो 4, तो ये 4 गुना हो जाएगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर है डी, ठीक। इस सूत्र से हम इसको कर लेंगे, ठीक। ए क्षेत्रफल होता है, आर प्रतिरोध होता है। यहाँ पर ए जो है हम इसको πr², अब यहाँ आर त्रिज्या है तो यह है 2r हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल टाइप का कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र का आवेश Q बराबर QN sin ωt है, तब विस्थापित धारा होगी। तो यह भी एक कठिन टाइप का क्वेश्चन है। इसमें जो राइट आंसर है WQ cos ωt। इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। यहाँ पर कि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहा जाता है, ठीक। dQ/dt इस तरह से है, इसका डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस इंजन की खोज किसने की थी। जॉन वॉन न्यूमैन ने, ब्लेज पास्कल ने, जॉन नेपियर ने, चार्ल्स बेबेज ने। डिफरेंस इंजन की खोज की थी चार्ल्स बेबेज ने की थी। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी माना जाता है। यह विभिन्न प्रकार के जटिल प्रश्नों को हल करने में मदद करता है। यह बहुपद क्रियाओं की गणना करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। डिफरेंस इंजन की खोज चार्ल्स बेबेज के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फ्यूज की दर 8 एम्पियर है, इसका अर्थ है। तो यह है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह जल जाएगा यदि धारा 8A से ज़्यादा हुई। तो फ्यूज तार प्राय सीसा टेन मिश्र धातु का, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फ्यूज तार के बहुत क्वेश्चन मिलते हैं। यह एक सेफ्टी के लिए लगाई जाती है, सुरक्षा युक्ति कहलाती है। यह फ्यूज तार प्रायः सीसा टेन मिश्र धातु का बना होता है। इसका गलनांक निम्न तथा इसमें उच्च प्रतिरोधक गुण होता है। यदि किसी फ्यूज तार की रेटिंग को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, यदि किसी फ्यूज तार की रेटिंग या दर 8 एम्पियर है, तो इसका अर्थ है कि यदि इसमें से प्रवाहित विद्युत धारा 8 एम्पियर से अधिक हुई तो यह फ्यूज तार जल पिघल कर टूट जाएगा और विद्युत परिपथ टूट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि 3 विद्युत बल्ब जिनकी शक्ति 60 वाट है, प्रत्येक को श्रेणी में जोड़कर विद्युत मैन से जोड़ दिया जाता है, तो इन 3 बल्बों द्वारा उपयोग की गई शक्ति है 20/3 वाट, 180 वाट, या 60 वाट, या फिर 20 वाट। यहाँ पर इनको हमको श्रेणी में, सीरीज में जोड़ना है इस तरह से। तो इसका राइट आंसर है 20 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों का लेंस है। आंखों का लेंस है तलीय उत्तल लेंस, तलीय अवतल लेंस, या द्वि उत्तल लेंस, या फिर द्वि अवतल लेंस। तो आंखों का लेंस द्वि उत्तल लेंस होता है, सी राइट आंसर है। मानो आंखों की संरचना एक गोले के आकार की होती है। किसी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरण हमारी आंखों के लेंस से होकर गुजरती है तथा रेटिना पर प्रतिबिंब बनाती है। आंखों में पारदर्शी द्वितल लेंस होता है, जो कि अभिसारी प्रकृति का लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के सामने वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए जिससे प्रतिबिंब वस्तु से दोगुना आकार का मिले। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 5 सेंटीमीटर या फिर 15 सेंटीमीटर। तो एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है के सामने वस्तु 5 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाए तो प्रतिबिंब वस्तु से दोगुना आकार का मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन कर रही है, इसकी समय अवधि है। तो 0.04 सेकेंड आएगा इसका राइट आंसर। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट है। जब वस्तु 25 हर्ट्ज पर कंपन करती है तो उसकी समय अवधि 0.04 सेकेंड होगी। तो इसके इस सूत्र से, जो कि समय, टाइम इंटरवल और आवृत्ति में संबंध है, इससे निकाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घंटियां धातु की बनी होती हैं क्योंकि वो प्रकृति में ध्वनिक होती हैं। घंटियां किस धातु की बनी होती है क्योंकि वो प्रकृति में कैसी होती हैं, ध्वनिक होती हैं। घंटियां धातु की बनी होती है क्योंकि वो प्रकृति में ध्वनिक होती हैं। धातुओं में लोचदार गुण होने के कारण उनके अणु देर तक कंपन करते हैं, जिससे उनमें आवाज़ देर तक आती रहती है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है नरम, ठीक, आघातवर्धनी या तन। तो यहाँ राइट आंसर है ध्वनिक, क्योंकि उनसे ध्वनि निकलती है। एक ट्रक 80 मिनट में 48 किलोमीटर की यात्रा करता है, ट्रक की चाल है। तो हम इस सूत्र से निकाल देंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा 10 मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वह वस्तु आवेशित है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विद्युतदर्शी इलेक्ट्रोस्कोप का इस्तेमाल यह ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि वस्तु कैसी है, आवेशित है। विद्युतदर्शी का उपयोग वस्तु के आवेश का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा वस्तु पर आवेश तथा आवेश की प्रकृति का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्युत केतली का हत्था निम्न से निर्मित होता है। तो यह है एक विद्युत रोधक। एक विद्युत केतली का हत्था विद्युत रोधक पदार्थ से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तापमान की इकाई निम्न है।
तो डिग्री है सेल्सियस, आसान प्रश्न है। ठीक, इसमें एम्पियर तो विद्युत धारा, सेकंड समय, मीटर, दूरी, ये तो होंगे नहीं। तापमान की इकाई है डिग्री सेल्सियस। कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, सरल प्रश्न भी आते हैं। निम्नलिखित में से किस दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जाता है? उभय उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल दर्पण? यहाँ पर कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, मिरर का, कन्वेक्स मिरर का, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक, दर्पण और लेंस अलग अलग है। दर्पण और लेंस इन दोनों से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। यहाँ पर दर्पण का प्रश्न है। उत्तल दर्पण का उपयोग बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंबों को बनाने के लिए किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में होता है, जिसमें गाड़ी के पीछे के बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब दर्पण में छोटे क्षेत्रफल में बनता है। उत्तल दर्पण वे गोली दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, इसे अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक वस्तु स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है? स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है तो यहाँ पर है ऑप्शन चंद्रमा, बिजली का बल्ब, सूर्य या तारा। इसमें प्रश्न है कि ये कौन सी स्वतः दीप्त वस्तु नहीं है? तो उपयुक्त विकल्पों में चंद्रमा स्वतः दीप्त वस्तु नहीं, बल्कि सूर्य के प्रकाश के इस पर पड़ने के कारण इसके चमकते हुए दिखने का आभास होता है। सूर्य और तारों के पास अपना स्वयं का प्रकाश होता है, उसमें होने वाली नाभ की संलयन प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है। बिजली का बल्ब बिजली की मदद से चमकता है। यहाँ पर ए ऑप्शन इनके द्वारा राइट माना गया है। एक तंतु लैंप, फिलामेंट लैंप में क्या होता है? तो यह विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक, तो तंतु लैंप या फिलामेंट लैंप जो में विद्युत ऊर्जा प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिलामेंट बनाने में आमतौर पर टंगस्टन धातु का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें उच्च प्रतिरोध एवं उच्च गलनांक होने के कारण यह लंबे समय तक चमकते हुए भी पिघलता है। एक खोखले गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है। यदि आंतरिक सतह अत्यधिक चिकनी है तो यह किस रूप में कार्य करेगी? तो यह कार्य करेगी अवतल दर्पण के रूप में। तो एक खोखले गोले को दो बराबर भागों में काटा जाता है। यदि आंतरिक सतह को अत्यधिक पॉलिश किया जाता है तो यह एक अवतल दर्पण के रूप में कार्य करेगा। यदि एक गोली दर्पण की परावर्तक सतह अवतल एक कटोरे के अंदर की तरह की सतह तर है, खोखला या गोल है, तो इसे अवतल दर्पण कहा जाता है। यदि परावर्तक सतह उत्तल है तो एक गोले या वृत्त के बाहर की सतह की तरह घुमावदार या गोलाकार, तो यह उत्तल दर्पण है। एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले उपकरण का नाम बताइए। तो यह है ओडोमीटर। एक ओडोमीटर एक उपकरण है जो किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को दर्शाता है। यह वाहन द्वारा चली गई दूरी मापने के लिए प्रयुक्त होता है। यह इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक या दोनों की सम्मिलित प्रणाली हो सकता है। तो स्पीडोमीटर क्या है? वाहन की तात्कालिक गति को मापता है। एक्सक्लोरोमीटर यह उपकरण त्वरण को मापता है। कैलोरीमीटर यह एक ऊष्मा मापक उपकरण है जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं और भौतिक परिवर्तनों में ऊष्मा की मात्रा और ऊष्माधारिता को मापता है। यह थे हमारे साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, आगे के वीडियो में हम आपको समान हिंदी, समान अंग्रेजी, समान गणित, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, समान कंप्यूटर ज्ञान, तार्किक ज्ञान और समान प्रबंधन, ये सभी 8 विषयों पर MCQ लेकर आएंगे। थैंक यू।